नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी परसेंटेज की क्लास 2 है और क्लास 1 में हमने पढ़ा था वेपन टेबल। वेपन टेबल के बहुत सारे यूज़ हैं, वो आपको तब आप क्लासेस अटेंड करते जाएंगे 1 बाय 1 तो आपको उसका यूज़ पता चल जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अभी मैंने परसेंटेज का, जिसमें हमने वेपन टेबल का यूज़ मैं आपको बताऊँगा और आगे बहुत सारे यूज़ है यार, उसके बिना बहुत दिक्कत आएगी आपको, इसलिए वो क्लास ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन ना देखो यार, सच्ची बता देता हूँ मैं, बेसिक क्वेश्चन है 3rd एंड 4th क्लास के, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बखूबी देखे जाते हैं, बखूबी एकदम। हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है 10+2 का जिसमें ये परसेंटेज के क्वेश्चन ना मिले, और बच्चे इनको इतना इजी समझ के प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं और गलत कराते हैं। चलो आज हम देखते हैं इन क्वेश्चन में है क्या ऐसा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 20-40 का कितना परसेंट है। हमें पता है भाई परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो 100 होता है, परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो 100 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, ये भी सब आप कर चुके हैं अपने एक टाइम पे, बचपन में आपने ये सब किए हैं, 3rd 4th 5th 6th क्लास में किए होंगे। आज उनका एक तरीके से हम लोग रिविजन ही कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से समझिए, शायद किसी को ये आते भी ना हो और कोई ये कर चुका हो, तो बहुत ध्यान से समझे। मैंने देखा ये पहले क्वेश्चन में था 20-40 का कितना परसेंट है। मतलब देखो एक चीज़ याद रखना, इसमें हम लोग न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू 100 कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि न्यूमिनेटर क्या लें और डिनोमिनेटर क्या लें। हाँ भाई, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये में रहता है कि भाई ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, या ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। तो चलो आज इसका भी हल कर लेते हैं। एक बात याद रखना भाई, जिसके पास ये का दिख जाए या जिसके पास ये से दिख जाए कि 60 से 40 से 80 से 80 से 90 से 90 का 40 का, जिसके पीछे ये का दिख जाए और से दिख जाए वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। क्या आएगा? डिनोमिनेटर में हमेशा का और से वाला ही नीचे आएगा। याद रखना इस चीज को भाई हमेशा, ठीक है। डिनोमिनेटर में नीचे क्या आएगा? जिसके साथ का हो, जिसके साथ से हो। अब भाई सर दोनों में आ जाए तो क्या करें, उस भी देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि अगर से और का एक साथ आ जाते तो क्या करें। अभी हम लोग सिंगल पे ध्यान देते हैं। तो हमने देखा कि 40 का, अच्छा सर ने बताया था जिसके साथ का लगा हो वो तो नीचे आएगा हमेशा। क्या आएगा? नीचे। तो पहले ही 40 को नीचे रख दिया हमने। क्या कर दिया? 40 को नीचे रख दिया। पूछा क्या है? 40 का कितना बोला है? 40 का 20 निकालना क्या है? प्रतिशत। और प्रतिशत की हमें पता है मतलब क्या होता है? 100। तो जितना निकालना है ना, प्रतिशत तो ही निकालना है, तो 100 कर दिया। अब देखो याद रखना, नीचे से ऊपर कटता है, ऊपर के मत काट देना आपस में कि 20 से इसको काट दो, ऐसा ना करना। 40 से यही कटेगा, 40 से यही कटेगा नीचे और ऊपर वाली। ऊपर वाले मत काट देना, बहुत होते हैं कि ऊपर के काट देते हैं, ठीक है। और ये 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, क्या बचा? 5। ये पूरा कट गया, ये 10 इधर बचा, 50%। तो भाई वैसे ही अगर देख रहे थे कि 50% आ गया, अगर हम लोग देखें, जो जिनको आते हैं वो शायद इस चीज़ को समझ जाएं। 40 का ये कितना है? आधा। और 40 अपने आप में कितना है? 100%। तो इसका कितना होगा? ये 50% यार, साफ दिख रहा है, आधा है। 50% डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ये, इसमें सिर्फ कितना परसेंट था ना, इसमें पूछा है कम अधिक। एक बात याद रखना, एक बात बताओ, एक बंदा आता है मेरे पास और मुझसे बोलता है भाई मैं 60 साल का हूँ, आजा कुश्ती कर ले। तो मैं क्या बोलूँगा? भाई मेरी उम्र 20 साल है अभी, मैं क्या बोलूँगा कि भाई तू मुझसे ज़्यादा है उम्र में। कितना ज़्यादा है? 40 साल ज़्यादा है। पहले मुझे इस उम्र पे आने दे, और तेरे उम्र के बंदे के साथ मैं क्यों लड़ूंगा? मैं अपने उम्र के साथ के बंदे से लड़ूंगा ना। तो मैंने वो कैसे निकाला कि वो मुझसे 40 साल ज़्यादा है? भाई उसकी उम्र में से अपनी उम्र हटा दी थी ना। तो यही पूछ रहा है, 60 साल का पहलवान है, एक 20 साल का लड़का है, वो भी पहलवानी कर रहा है, ये भी पहलवान रह चुका है, ये बोल रहा है भाई आजा लड़ ले। तो 20 साल के बंदे ने कहा कि भाई तू मुझसे कितना ज़्यादा है? 40। ये क्या बोल रहा है भाई? 40 नहीं, तू मुझसे 40 साल कम है। क्या बोल रहा है? 60 वाला बोल रहा है कि तू मुझसे 40 साल कम है। कितना कम है? 40। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं है ना तो कुछ मत करना, याद रखना जहाँ कम या अधिक दिख जाए कि कितना कम है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है, सीधे डिफरेंस निकाल लेना। डिफरेंस मतलब अंतर, क्या निकाल लेना दोनों का?
दोनों का क्या निकालना, अंतर, अंतर निकाल लेना दोनों का कि 20 60 से कितना है 40, किससे, मैंने बताया था कि जहां का और से दिख जाए जिसके बगल में वही हमेशा नीचे होता है, कंफ्यूजन की दूर ही रहे भाई साहब। अब देखो यहां दिक्कत आ जाती है लड़कों को, 0 से 0 काट दिया, ये कितनी बार गया 2 बार, ये कितनी बार गया 3 बार, आ गया भाई साहब 2/3 और 100 का गुणा तो ऊपर 200। अब इसे कैसे सॉल्व करें भाई, पॉइंट में आ जाएगा, ये तो दिक्कत हो गई। अब या तो डिवाइड मारो, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। अब हमने पढ़ा था यार कि वेपन टेबल, तो आप क्लास 1 देखेंगे तो मैंने उसमें बताया था 1/3 बराबर होता है 33/3% और 33:1/3। कितना परसेंट होता है 1/3 का परसेंटेज वैल्यू, इतना। अगर हम इस 2 को बाहर निकाल दे, कॉमन ले लें, कॉमन 2 को बाहर निकाल दो, ऐसा ही रहने दो, ऐसा ही, तो 2 × 100/3 यही तो था, 2/3 मतलब 100/3 हो गया यहाँ पे। तो क्या कहा हमने, इसको 1% मान लें, 100 किसके बराबर होता है, परसेंटेज के, तो 1/3 तो मानेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 33/1/3%, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कौन सी नई बात बता दी हमने, क्लास 1 में पढ़ा तो है बस। अब इसका क्या हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, सेम इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, क्या कर दो सेम मल्टीप्लाई बाय 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ऊपर भी 2, नीचे का नीचे परसेंटेज आंसर। ये है भाई वेपन टेबल का कमाल, कुछ मत करो, 100 किसके बराबर है, परसेंटेज के बराबर है, हमें पता होता है। तो 100/3 मीन्स 1/3, जिसकी वैल्यू होती है 33/1/3%। और इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2 का, तो 2 का 33 में भी कर दो, 1 में भी कर दो, आंसर 66, 2/3 आंसर। नोट कर लेना भाई। थर्ड देख लेते हैं एक बार, आ जाओ। अब ये बोल रहा है मैं 20 साल की लड़का था, अब आगे 50 साल का भाई साहब पहलवान हरियाणा का, बोलता है भाई साहब आजा मुझसे लड़ ले। मैं क्या बोलूँगा, भाई तू मुझसे 30 साल अधिक है, तेरी उम्र मुझसे 30 साल अधिक है। मैंने कैसे निकाला ये 30 साल अधिक, भाई वो 50 का है, मैं 20 साल का हूँ, तो मुझसे क्या है वो 30 साल ज़्यादा है ना, कितना है 30 साल ज़्यादा है ना, तो बस कर लो, यहीं कर देता हूँ मैं भाई, चलो मार्कर चेंज कर देता हूँ। कितना है तीजो भाई, जिसको ये कंसेप्ट समझ में नहीं है ना, सीधे देख लो, अधिक या कम दे देना, डिफरेंस निकाल लेना डायरेक्ट, कम या अधिक डिफरेंस अंतर निकाल लेना डायरेक्ट। कितना अंतर है दोनों में, 30। और हमें पता है, सर ने बताया था से और का वाला हमेशा नीचे आता है, क्या आता है, हमेशा नीचे आता है। तो नीचे सबसे पहले क्या रख लें, 20 अपॉन में क्या आएगा, कितना अधिक है 30, और हमें पता है परसेंटेज का साइन लगा दो, क्या लगा दो, परसेंटेज का साइन। 2 से 2 कट गया, 2 से 5 बार कट गया, 150% अधिक है भाई वो उससे डायरेक्ट। कितना परसेंट अधिक है, 150। नोट कर लेना, काम की चीज़ बता रहा हूँ बहुत। अब इसको रफ कर दूं जरा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी है, जरूरी तो सारी है भाई, नोट कर लेना ढंग से। देखो यार एक चीज़ याद रखना, तब कभी भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, कभी भी, तो कैलकुलेशन में एक चीज़ याद रखना, कभी भी यूनिट सेम ना हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर मत देना, ये तभी पॉसिबल होगा तब यूनिट हमारी सेम हो, यूनिट हमारी सेम हो। अगर मैं बोल दूं कि 100 मीटर का 10 सेंटीमीटर कितना परसेंट है, अब क्या आप ऐसे कर दोगे भाई, पहले यूनिट तो बदलो, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो जो कि दिक्कत दे जाएगा, या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। तो भाई इसको ना सेंटीमीटर में बदल लेते हैं डायरेक्ट। हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर बराबर कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, आना चाहिए, यूनिट याद होनी चाहिए। 1 मीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 लीटर कितना होता है, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। अगर यहाँ 3 मीटर पूछा होता तो 100 × 3, 4 पूछा होता तो 4 × 100, 5 पूछा होता तो 5 × 100, भाई साहब 100 पूछा होता तो 100 × 100। हमसे कितना पूछा यहाँ पे 100, तो 100 मीटर बराबर 100 × 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 10,000 सेंटीमीटर। और पूछा गया 10 सेंटीमीटर, इस 10,000 का कितना है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1/10,
परसेंट बोल दो। अगर नहीं ये नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में ये दिया होगा आंसर ये वाला। अब ये कैसे आया भाई, कितने हैं, एक, तो एक के बाद पॉइंट लग जाता है। क्या लग जाता है, एक के बाद पॉइंट, सॉरी यार 0.1% होगा, 0.1%। ठीक है, कितना है ये 0.1%। अगर 1/100 होता तो कितने जीरो है, 1 2, तो 2 के बाद आंसर क्या हो जाता है, आंसर 3 जीरो होते भाई, तो 1 2 3, तो 1 2 एक और जीरो लगा के आंसर पॉइंट आ जाता भाई। 4 जीरो होते तो 1 जीरो और बढ़ के आगे पॉइंट लग जाता। जितने जीरो उतने के बाद पॉइंट होता है। ठीक है, याद रखना भाई। क्लियर हो गई। अब ये आ जाते हैं, ये यूनिट का कंसेप्ट सेम रखना भाई, नोट कर लो इसको, बहुत जरूरी है। आगे आ जाओ। अब ये वाला समझो क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 20 पैसे, कितना बोल रहा है ये, कि 20 पैसे 2 रुपए का कितना परसेंट है। ना कम बोला है ना ज्यादा, कुछ अंतर वंतर नहीं करना इसमें, सिर्फ पूछा है कितना परसेंट है, जैसे ही डायरेक्ट रख दी थी। अब यहाँ तो सेम नंबर था, कोई यूनिट ही नहीं थी, तो हमने 20/40, 20/40 कर दिया था, 20/40। यहाँ तो यूनिट ये रुपए में दिया है भाई, ये पैसे में दिया है। क्या दिया है, ये पैसे में है, ये रुपए में है, ये पैसे में, ये रुपए में। तो हम भाई इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे ना तो दिक्कत आएगी। इसको कर लेते हैं, हमें पता है कि 1 रुपी बराबर होता है 100 पैसे। कितना होता है, 100 पैसे। 1 रुपीज बराबर 100 पैसे, तो 2 रुपीज कितना होगा, मतलब 2 रुपए में कितने पैसे होंगे भाई, ये तो बताया होगा यार, 200 पैसे होंगे ना। कितने होंगे, 200 पैसे होंगे। कितने पैसे हैं 2 रुपए में, 200 पैसे। का वाला हमेशा कहाँ रहता है भाई, बताया था, नीचे रहता है भाई। कहाँ रहता है, नीचे। कहाँ नीचे, डिनोमिनेटर में। हाँ भाई बिल्कुल बताया था आपने। ठीक है भाई, कितना पूछा है, 20 पैसे कितना है, निकाल दो भाई, क्या दिक्कत आ रही है। दोनों से दोनों गए 10, कितना परसेंट निकला, 10%। थोड़ा ज़्यादा ही वैसा हो गया, राइटिंग को इग्नोर करना भाई, समझ में आना चाहिए बस। कितना निकला, 10% हुआ। कितना निकला, 10%। ये चारों क्वेश्चन आए। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड में कितना आएगा। ठीक है, स्लाइड 2 क्लास 2 की, जिसमें मैंने थोड़े नंबर्स चेंज कर दिए हैं। देखते हैं 1/2 1/8 का कितना परसेंट है। पिछली क्लास में भी अपन ने देखा था कि हमने पूछा था कि 20/40 का कितना परसेंट है। तो हमने क्या किया था, का वाले को नीचे रखा था और जितना पूछा था उतना डायरेक्ट निकाल देते, क्योंकि कम ज़्यादा तो मैं दिया ही नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट पूछा था कितना परसेंट है। ठीक है भाई, सर मार्कर चेंज कर लेते हैं यार, कर लो। तो ये भी तो अपने आप में पूरा नंबर है, बिल्कुल है। और ये हमें पता है भाई, जिसके संग का हो या से हो वो हमेशा नीचे आता है। तो ठीक है भाई, 1/8 को नीचे रख लेते हैं सबसे एकदम, और ऊपर तो रहता ही है वो 1/2 न्यूमरेटर। अब देखो यार, या तो ऐसे कर लो कि इन दोनों का और इन दोनों का। यार ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऊपर वाला कि ये इससे था कि ये इससे था, क्या बवाल था। छोड़ो ना बवाल को, ये नीचे है ना, बराबर में ले आओ। कैसे लाएंगे इसको, यहाँ से पकड़ के तो ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, उलट देंगे बस। क्या करेंगे, उलट देंगे। उलट दिया भाई, 2 से ये 4 बढ़ गया तो 400% निकल गया। कितना परसेंट है 1/2 1/8 का, 400% है। कितना, 400%। ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये याद था, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि तब तक यूनिट सेम ना हो कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम लोग यूनिट की। क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया था कि पैसे और रुपए का क्वेश्चन था पिछली स्लाइड में, तो रुपए को पैसों में बदला था, तभी तो कैलकुलेशन हमारी है ना पॉसिबल हुई थी। ऐसा ही इसमें देखेंगे, मिनट और सेकंड दोनों दिए, पहले इन दोनों को सेम बना लो। और मैंने बताया था बड़ी यूनिट हमेशा छोटी यूनिट में कन्वर्ट होती है। तो 1 मिनट बराबर होता है बेटा 60 सेकेंड। तो 1 मिनट का तो हमें मिल गया 60 सेकेंड, और कितना है 10 प्लस 10, टोटल कितने सेकंड हो गए, 70 सेकंड। ये पूछ रहा है कि 70 सेकंड जो है टोटल, वो आधे घंटे का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। कैसे पता करेंगे, ये सेकंड में, ये घंटे में है। भाई साहब बड़ी यूनिट है ना, छोटी कर दो। 1 घंटे में 1 आवर बराबर होता है बेटा 60 मिनट्स। कितना होता है 60 मिनट्स भाई, बिल्कुल। आधा घंटा पूछ रहा है तो 1 घंटे का, 1 घंटे में होते 60 मिनट, तो आधे घंटे में कितने होंगे
30 मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट है तो आधे घंटे में 30 मिनट, और 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 2 मिनट में सर 120 सेकंड होते हैं। 3 मिनट में सर 180 सेकंड होते हैं। कैसे निकाल लो भाई, 3 का डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो डायरेक्ट 60 इंटू 30 ना कर दें, कर दो सर, कर दिया भाई। तो कितना निकल गया है सेकंड हमारे, 1800 सेकंड। ठीक है भाई, अब यूनिट सेम होगी। पूछा गया था कि 70 सेकंड इसका कितना है, जो कि कितना निकला, 18 सेकंड। कितना निकला, 18, तो 70 1800 कितना परसेंट है। यूनिट सेम हो गई तो लिखने की जरूरत भी नहीं भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका आंसर आ जाएगा भाई 35/9। कैसे आया 35/9, 2 से 9 बार गया और 2 से 35 बार काट दिया, डायरेक्ट परसेंट आंसर। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान था। बस यूनिट को एक जैसा कर लो, आंसर हाथ में। अगर यूनिट वाला क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, बिल्कुल सर याद रहेगा। इस पे आ जाओ, ये क्या आ गया, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो यार, वेपन टेबल याद कर लो फर्स्ट क्लास की। ये कितने के बराबर था, 33 सही, 1/3% हमने देखा था। 1/3%, 1/3 की क्या थी, परसेंटेज वैल्यू थी। क्या थी, परसेंटेज वैल्यू थी। तुम क्या करें, 1260 का मतलब मल्टीप्लाई, इसकी जगह 33 सही 1/3 रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, डायरेक्ट लिख देते ना 1/3। बीच में क्या है, प्लस लगा लो इधर। ये तो इजी है भाई सर, ये तो पता है 755 का 80/100। अब जिसको वेपन टेबल नहीं पता है वो कैसे करे, तो भाई इम्प्रॉपर में बदल लो, 99 + 1 100/3, और ये इसका ये जो परसेंटेज है वो नीचे जाता है इधर, फिर इसके नीचे हम 1 मान के ऊपर ले जाते हैं तो 1/100 हो जाता है, और 100 से 100 कट जाता है ये फिर ऊपर जाके, तो क्या बचा 1/3। अगर वेपन टेबल नहीं आ गई तो भाई ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जब तक आप ये कैलकुलेशन करोगे दूसरा इसको सही करके यहाँ आ जाएगा और आप यहीं पड़े रह जाओगे। तो क्लास 1 जल्दी से देख लेना वेपन टेबल क्लास के बाद, या उसको देख के तब इस क्लास को देखो तो बेनिफिट मिलेगा स्पीड में करने का। 3 1 जा, 3 4 जा, 3 2 जा, कितना हो गया 420, प्लस 0 से 0, 2 4 जा, 2 5 जा, कितना 2 5 जा, 5 1 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, कितना आ गया 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 5 6, 604, प्लस कर लो भाई 1024 आंसर सीधा। भाई जिनको वेपन टेबल का नहीं पता हो तो वो ऐसे कर लेना, जिसको वेपन टेबल जिसने क्लास 1 देखी हो वो डायरेक्ट 1/3 लिख ले, टेंशन फ्री, और आंसर निकाल ले जल्दी से। भाई ये क्या बवाल है एक्स का, तो का मतलब हमें पता ही, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ऑफ कहते हैं ना, ऑफ मल्टीप्लाई में आ जाता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो एक्स का ये पूछ रहा है कि 52% बराबर है 182 के, 182 के। तो ये बोल रहा है एक्स कितना है। भाई कोई तो नंबर होगा एक्स जिसका हमने 52% निकाला, तो आंसर क्या है 182। ठीक है, हमने बचपन में पढ़ा था भाई प्लस =2 के इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस को =2 के इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा =2 के इधर ले जाएंगे तो डिवाइड, और डिवाइड अगर =2 के इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल भाई यही पढ़ा था बचपन में। तो ये चीज अभी कर लेते हैं। यहाँ पे 52 किस में है, मल्टीप्लाई में है ना। 52 किस में है, 52 किसका है, ये मल्टीप्लाई का है। एक्स को इधर ही रख लो, 182 है, इंटू इसके नीचे तो हम लोग 100 लगाते, ये परसेंट हटा के, तो इधर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है बेटा, 100 जाके इधर क्या हो जाता है 52। अब काट लो इससे, 2 2 जा 4, 2 6 जा, 2 5 जा, क्या हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। 2 से इसको काटिए, 2 से अब इसको काट लो, फिर से 2 1 जा, 2 3 जा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 13 की टेबल में ये बेटा 7 बार जाता है, 7 5 जा 35, और एक ये 0 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 35। तो बेसिक क्वेश्चन यही थे।
आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई क्वेश्चन में डाउट हो आराम से आप देखिए क्लास को दोबारा, और कमेंट सेशन में ज़रूर बता दीजिएगा जिस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में नहीं आया हो, यार ये कैसे किया, ये क्यों किया, तो आप कमेंट सेशन में बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में उन डाउट को ऐड करके दोबारा समझा दूंगा, टेंशन फ्री एकदम। क्लास 1 को जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये जो क्वेश्चन की स्पीड लाइक ये वाले इनमें करने में दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच।